अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान एम ए रज़ा और आप देख रहे हैं टीपी न्यूज़। नाज़रीन, रिंग रोड के हवाले से हम आपको बर वक्त हर चीज़ से आगाह करते रहे हैं। हमारी जितनी भी पिछली वीडियोज़ हैं आपने देखा कि अगर कोई उस पर कोई भी पेशरफ्त हुई तो हमने उससे आपको ज़रूर आगाह किया। आज भी रिंग रोड के हवाले से एक बहुत बड़ी ख़बर है हमारे पास। इससे पहले कि हम इस खबर की तफसील की तरफ चलें, चैनल को लाजम सब्सक्राइब किया कीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को भी दबाया कीजिए। नाज़रीन, आपको याद होगा रिंग रोड का जो एक करप्शन स्कैंडल बड़ा मशहूर हो गया था। उसमें कुछ सहाफ़ियों ने भी अपनी रिपोर्ट्स दी कि जी इसमें बहुत बड़ी करप्शन हो गई है, बहुत बड़ी लूट मार हो गई है, क्योंकि इसमें अटक लूप को शामिल कर लिया गया था जो इसकी पहली अलाइनमेंट थी उसके हिसाब से वो गलत था। उससे ये हो गया कि ये जाहिर किया गया कि इसमें बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटियों को फ़ायदा देने के लिए इसको अटक लूप को शामिल किया गया। उस वक्त एक कमिश्नर जनाब कैप्टन रिटायर्ड महमूद साहब और जो लैंड एक्विजिशन डिपार्टमेंट के अफसरान थे उनको इस करप्शन की वजह से जेल भी जाना पड़ा और उनका केस चलता रहा। फिर उसके बाद उनकी ज़मानतें हो गई और तो हर बंदा ये कह रहा था कि जी वाक़अतन इसमें बड़ी करप्शन हुई है। उसमें कैप्टन महमूद का नाम बहुत ज़्यादा लिया जाता रहा। फिर जो लैंड एक्विजिशन डिपार्टमेंट के लोग थे उनके नाम भी लिए गए कि इन्होंने अपने मतलब इस करप्शन में अपने ज़ाती लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इसकी जो टोटल अलाइनमेंट थी वो टोटल चेंज कर दी। जबकि ये मतलब जो अलाइनमेंट रेडियो पाकिस्तान से शुरू होकर ठलियां तक जानी थी तो उसको चेंज करके फिर उसमें अटक लूप को शामिल कर दिया गया, जिसमें काफ़ी सारी वो बड़ी एक समझ लें कि जिसमें काफ़ी सारी सोसाइटियाँ बिल्कुल रिंग रोड के सामने आ गई थी। उनको इंटरचेंजेस देने का भी प्रॉमिस किया जाता रहा। खैर उस वक्त की कमेटी एक बनी तो सैयद गुलजार साहब को कैप्टन महमूद की जगह पर लगाया गया। उन्होंने बाकायदा इंक्वायरी की जिसमें उन्होंने ये साबित किया कि इसमें वाक़अतन करप्शन हो गई है और बड़ी लूट मार मचाई गई। लेकिन जैसे ही पीटीआई की गवर्नमेंट ने इफ्तिताह किया रिंग रोड का, उसके बाद इमरान खान साहब खुद वहाँ पर गए, उन्होंने इफ्तिताह कर दिया, फंड्स एलोकेट हो गए, एफडब्ल्यू को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। फिर उसी दौरान होता क्या है कि हुकूमतें जो पीटीआई गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो मौजूदा हुकूमत है, अपोजिशन जमातें सारी मिल गई, उन्होंने तरीक़े अदम एतमाद पेश की जो कि कामयाब रही। पहली दफ़ा कामयाब हुई पाकिस्तान की हिस्ट्री में। तो उस टाइम फिर मुंतखब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को हटा दिया गया और शहबाज शरीफ साहब बतौर वज़ीर आज़म आ गए। अब नाज़रीन हुआ क्या कि शहबाज शरीफ साहब ने दोबारा इसके ऊपर एक कमेटी बनाई। उस कमेटी ने कैप्टन रिटायर्ड महमूद जो हैं जो कमिश्नर साबका कमिश्नर रावलपिंडी रहे, उस रिंग रोड के जो समझ लें उस वक्त की जो करप्शन के जो इल्ज़ामात थे उनके ऊपर, उसके वो मरकज़ी समझे जा रहे थे किरदार, तो उनकी इंक्वायरी हुई। तो अब नाज़रीन जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने जो इंक्वायरी कमेटी बनाई थी, उस इंक्वायरी कमेटी ने कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद को बेगुनाह करार दे दिया है। यानी उस कमेटी ने ये कहा है कि हमने सारी तहकीकात की हैं, तकरीबन 34 के करीब गवाह भी पेश हुए इस कमेटी के सामने, लेकिन वो गवाह किसी किस्म का कोई सबूत देने में नाकाम रहे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पीटीआई गवर्नमेंट थी उसने जो कमेटी बनाई थी वो गलत रही होगी और ये जो मौजूदा हुकूमत ने कमेटी बनाई थी इसने ठीक तहकीकात की। तो उसमें उन्होंने कमिश्नर साहब को, जो उस वक्त कमिश्नर थे कैप्टन रिटायर्ड महमूद, उनको बरी कर दिया। यानी जो रिंग रोड का इतना शोर वावेला पिछली इमरान खान गवर्नमेंट के अंदर मचा था, उसके ऊपर यहाँ शहबाज शरीफ की क़यादत में जो इस वक्त हुकूमत चल रही है, PMLN की हुकूमत है, कोलिशन गवर्नमेंट है, तो इसने बाकायदा कैप्टन रिटायर्ड महमूद को बरी-उज़्ज़ुम्मा करार दिया है और बाइज़्ज़त बरी किया है। और उस कमेटी का ये कहना है कि 34 जो गवाह पेश हुए वो किसी किस्म का कोई करप्शन का सबूत नहीं दे सके। तो लिहाजा अब देखें आगे क्या होता है। क्या मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरह कैप्टन रिटायर्ड महमूद साहब को बेगुनाह करार दिया है,
تو اس میں آگے دیکھیں کیا رنگ روڈ کو شروع کیا جائے گا۔ اب سوال یہاں پر دو بن جاتے ہیں، کیا جو عمران خان حکومت جو ریڈیو پاکستان یعنی بانٹھ سے لے کے ٹھلیاں تک بنائے گی، یا پھر جو کیپٹن ریٹائرڈ محمود نے ایک امینڈمنٹ کی تھی کہ اس میں اٹک لوپ بھی شامل کیا تھا، کیا اس کے لیے وہ الائنمنٹ جو انہوں نے کیپٹن محمود صاحب نے بنائی تھی وہی بنائی جائے گی؟ اگر وہ بنائی گئی تو میں یہ پیشگی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہاں پر جو سوسائٹیاں ہیں، جس طرح ان کا ایک طرح کا نقصان بھی ہوا بعد میں جب یہ اس کو ختم کر دیا گیا، تو ان سوسائٹیوں کا بڑا فائدہ ہونے والا ہے۔ اب ناظرین، ان انکوائری کمیٹیز میں کیا ہوتا ہے، کون کرپٹ ہے کون نہیں کرپٹ ہے، یہ تو خیر یہ بڑے ذہین لوگ ہیں، جب یہ فیصلہ کرتے ہیں ظاہر ثبوتوں کی بنیاد پر فیصلہ ہونا ہے۔ بہرحال یہ ایک خبر ہمارے پاس آئی تھی کہ جو کرپشن سکینڈل بنا تھا رنگ روڈ کا، اس میں کیپٹن ریٹائرڈ محمد محمود صاحب کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے بھی نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، اور وزیر اعظم کے انڈر جو کمیٹی بنی تھی اس میں ان کو بے گناہ قرار دے دیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ کسی قسم کی کوئی کرپشن نہیں ہوئی، کسی قسم کی کوئی غیر قانونی چیز اس میں شامل نہیں ہوئی۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اسی طرح کی نئی انفارمیٹو ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان ایم رضا کو ٹی پی نیوز سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔